हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैसे तो मैंने पहले आपको ये बताया था कि आपको कौन से चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आपको याद करने हैं जिससे कि आपको आसानी हो। पर अब मैं आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें बताऊंगी। जैसे कि आपने मॉडल में देखा होगा, जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के होते हैं पर इतने बड़े होते हैं कि याद नहीं हो पाते स्टूडेंट को। तो आपको मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लोगे। और पेपर में उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से बस स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी ज़्यादातर, तो आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चनों को आपको पढ़ के बताऊँगी, तो कुछ क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन है NaCl प्रकार के क्रिस्टलों पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है अधिक दाब के उपसह संयोजन संख्या 6:6 से 8:8 बढ़ जाता है। ठीक है, इसका उत्तर इतना इजी है और आप मॉडल में देखेंगे तो आपका इसका उत्तर इतना बड़ा हुआ कि आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन 5 नंबर में होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है ठोस में उपस्थित F केंद्र के कारण उत्पन्न एक गुण बताइए। तो F केंद्र के कारण पदार्थ रंगीन तथा अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिए गए, तो वैसे तो ये क्वेश्चन सिर्फ 30 से जो चौथा क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। पर ज़्यादातर जैसे कि आपको ऐसे छोटे क्वेश्चन होंगे शॉर्ट में, तो आपको सभी को याद करके चलना है। ठीक है, तो जैसा कि अब आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए कि ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिनमें साटकीय तथा फ्रैक्शनल दोष दोनों पाए जाते हों। ठीक है, तो ऐसे यानी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्टकी तथा फ्रैक्शनल, ये दोनों दोष किस में पाए जाते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपको ऐसे भी लिख देना है कि AgVr में शॉर्टकी तथा फ्रैक्शनल दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा इम्पॉर्टेंट यानी छठवां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। इसका जो आंसर है बहुत बड़ा है, आप मॉडल में देखें तो इसका देखिए कितना शॉर्ट में छोटा आंसर है कि संगठनात्मक कणों के बीच प्रबल अंतःआण्विक बल की उपस्थिति के कारण ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, और सातवां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कांच को अतिशील द्रव्य क्यों माना जाता है। तो द्रव्य के समान कांच की प्रवृत्ति भी बढ़ने की होती है, परंतु बहुत ही धीमी, इसीलिए इसे अतिशील द्रव्य कहते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं बस यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, वैसे आपको सभी क्वेश्चनों को आपको याद करके चलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको जैसे कि छोटे क्वेश्चन जितने भी आपको सभी को याद करना है, क्योंकि 2 नंबर में 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सभी 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आपको याद करने। तो देखिए यहाँ पर इकाई कोश का इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो भी आपको इजी तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। तो देखिए क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये इम्पॉर्टेंट है, 3-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इनके देखिए अंतर भी बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आपको इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखिए फ्रैक्शनल त्रुटि और साटकी त्रुटि, इनमें भी आपको इन सभी को नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है इस किताब में, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, और देखिए इस तरह आपको चित्र बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका दूसरा चैप्टर बताऊंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।